हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 25 जनवरी 2023 का सेकंड शिफ्ट में जो सोशल साइंस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र तथा सामान्य हिंदी की वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। विश्व की सबसे भयानक औद्योगिक त्रसदियों में से एक वर्ष 1984 में भोपाल में हुई थी। यूनियन कार्बाइड एक अमेरिकी कंपनी की फैक्ट्री थी जिससे यह प्रारंभ हुई। यह आपदा कोई दुर्घटना नहीं थी क्योंकि नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से सही आंसर क्या होगा। साथ ही इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी कंपनी ने लागत में कटौती के लिए जानबूझकर आवश्यक सुरक्षा उपायों की अनदेखी की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है, मानसून के दौरान मछुआरे समुद्र पर मछलियां पकड़ने नहीं जा सकते हैं क्योंकि ए कहता है वर्षा के कारण बीमार हो सकते हैं, बी कहता है नावों वर्षा के कारण उलट सकती हैं, सी कहता है इस काल में मछलियां अंडे देती हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथ ही इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी केवल ऑप्शन सी सही है क्योंकि इस काल में मछलियां अंडे देती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है, कथन ए व बी को छोड़ पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। कथन ए दे रखा है, कृषि मजदूर काम की तलाश में शहरों में प्रवासन करते हैं। कारण आर दे रखा है, कृषि और कारखानों का काम अल्पकालिक होने के कारण कृषि मजदूरों और अल्पकालिक कारखानों में काम करना सरल हो सकता है। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 63 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 63 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी ए सही है लेकिन आर गलत है। इसमें आपका ए सही है और आर गलत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है, लोकतंत्र तथा अधिकारों के बीच अंतर्संबंध के बारे में कौन सा कथन अधिक मान्य है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 64 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी प्रत्येक देश जो लोकतंत्र है अपने नागरिकों को अधिकार देता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा जन संचार माध्यम के संदर्भ में सही है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 65 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी वे कहानी तैयार करने के लिए कोई एजेंडा यानी मसौदा तय करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है, भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और विभिन्न प्रकार से धार्मिक भेदभाव रोकता है। इस वाक्य में राज्य शब्द का क्या तात्पर्य है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 66 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी संप्रभु लोगों की राजनीतिक संस्था जो निश्चित भूभाग में रहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67
67 में पूछा है भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों के बहुमूल्य के वर्चस्व को रोकता है, अर्थात ऐसी स्थितियां जहां एक समुदाय लगातार ऐसे निर्णयों को लागू कर सकता है जो अन्य समुदायों को वर्जित रखते हैं और उनके हितों के विरुद्ध जाते हैं, यह संदर्भित करता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 67 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी अंतर सामुदायिक वर्चस्व को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। 68 में पूछा है अध्यापिका छात्रों से ऐसा उदाहरण पूछती है जहां सर्वोच्च न्यायालय ने 2 राज्यों के बीच के झगड़े का निपटान किया हो, निम्न में से कौन सा सही उदाहरण है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 68 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 68 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी नदी जल के बंटवारे से संबंधित झगड़ा। अगला क्वेश्चन नंबर 69। इसमें पूछा है विद्यालय में मिड डे मील बांटने के दौरान दलित समुदाय से संबंधित विद्यार्थियों के समूहों को अलग बैठने के लिए कहा गया। यह उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। वे न्याय प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? ए, वे इस कार्य के विरुद्ध विद्यालय प्रशासन को शिकायत कर सकते हैं। बी, वे एससी तथा एसटी के लिए गठित राष्ट्रीय समिति अध्यक्ष को शिकायत लिख सकते हैं। और सी, वे विद्यालय प्रशासन के खिलाफ कोर्ट जाकर केस दायर कर सकते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 69 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 69 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी ए, बी, सी 3 ऑप्शन सही होंगे। यानी आपका ये वाला काम कर सकते हैं, बी वाला और सी वाला, यानी ये तीनों काम कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है जनजातियों के हाशियाकरण से निपटने के लिए कौन सा तरीका उचित है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 70 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 70 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी जनजातीय इतिहास प्रस्तुत करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सामाजिक रचनावाद बल देता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 71 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 71 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी प्रयोगात्मक अधिगम पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है मुझे इतिहास उबाऊ लगता है क्योंकि यह केवल तिथियों को याद करने के बारे में है। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के तौर पर इस तरह की समय संबंधित अवधारणा को दूर करने के लिए आप किस पर जोर देंगे? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 72 का ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, यानी चर्चा करेंगे कि कैसे इतिहास लोगों विचारों के बारे में है तथा कैसे शताब्दियों में संस्कृतियां और समाज बदल गए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया है मुस्लिम समुदाय एक हाशियाकृत समुदाय है। इस विषय पर होने वाली एक वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए छात्रों की एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक के रूप में किस प्रकार सहायता करेंगे? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला दे रखा है उन्हें वर्ष 2011 की भारत की जनगणना रिपोर्ट का अवलोकन करने के लिए कहेंगे। बी कहता है उन्हें संविधान में अल्पसंख्यकों के विषय में दिए गए अनुच्छेदों को पढ़ने के लिए कहेंगे। सी कहता है उन्हें मुस्लिम पड़ोस में ले जाएंगे। डी कहता है लोक सेवाओं में मुस्लिमों की संख्या संबंधी डाटा कक्षा में लाकर। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 73 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी इसमें ए, बी, सी और डी ऑप्शन सही होंगे। यानी आपके इसमें 4 ऑप्शन हैं, ये सभी निहित हैं।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। 74 में पूछा है, प्रारंभिक स्तूपा 13वीं शताब्दी से उत्तरी भारत में नए धार्मिक विकास विषय का परिचय देने तथा व्याख्या करने के लिए शिक्षका द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियां लगाई यानी अपनाई जा सकती हैं। ये कहता है शिक्षिका निर्गुण भजन गा सकती है। बी कहता है शिक्षिका शबद कीर्तन की रिकॉर्डिंग चला सकती है। सी कहता है शिक्षिका रामचरितमानस की चौपाई गा सकती है। डी वह विद्यार्थियों को नाम घर घुमाने ले जा सकती है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 75 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 75 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। इसमें बी, सी और डी ऑप्शन सही होंगे, यानी ए ऑप्शन इसमें गलत होगा। बी, सी और डी, यानी बी में कहता है शिक्षिका शबद कीर्तन की रिकॉर्डिंग चला सकते हैं। सी में कहता है शिक्षिका रामचरितमानस की चौपाई गा सकती है। और डी कहता है वह विद्यार्थियों को नाम घर घुमाने ले जा सकती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। 75 में पूछा है उद्योग और उसके प्रकार्य के शिक्षण के समय अध्यापक ने नदियों में अपशिष्ट के निकास के चित्र दिखाए एवं उसके बाद चर्चा की। अध्यापका का उद्देश्य है। ये कहता है उद्योग की संकल्पना को सुदृढ़ करना। बी उद्योगों की निकास व्यवस्था को समझाना। सी अपशिष्ट के संबंध को समझना। डी प्रदूषण के प्रति संवेदनशील बनना। उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 75 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। इसमें ए, बी, डी और ऑप्शन सही होंगे, यानी ए, बी और ऑप्शन नंबर डी सही होंगे। इसमें सी ऑप्शन गलत होगा। ए में कहा है उद्योगों की संकल्पना को सुदृढ़ करना। बी में कहा है उद्योगों की निकास व्यवस्था को समझाना। और डी में कहा है प्रदूषणों को प्रति संवेदनशील बनाना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा है निम्नलिखित को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में नई संकल्पनाओं के शिक्षण के चरणों के क्रम में लगाएं। ये कहता है संकल्पना को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। बी कहता है संकल्पना के उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों यानी नॉन एग्जाम्पल्स को प्रस्तुत करें। सी कहता है छात्रों को पूर्व अधिग्रहित संकल्पनाओं को नई संकल्पनाओं से जोड़ने को कहें। डी कहता है छात्रों के उपयुक्त पूर्व संकल्पनाओं के ज्ञान को निर्धारित करें। और ई कहता है छात्रों को नए दृष्टांतों में संकल्पना को प्रयोग में लाने को कहें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 76 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, जिसमें डी, ए, सी, बी, ई इस क्रम से सही होंगे। डी, पहला डी, दूसरा ए, तीसरा सी और चौथा आपका बी, पांचवा ई। इस क्रम से ये सही होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा है कक्षाई प्रक्रिया में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए कहता है पाठ्य पुस्तक में दी हुई प्रश्नावली एक शिक्षक की सहायता करती है यह जानने में कि पाठ में जो कुछ पढ़ाया गया है वह छात्र को किस सीमा यानी हद तक समझा जा सकता है। बी कहता है वे पढ़ाए जाने वाले पाठ की लय को बाधित करती हैं। सी कहता है वे विद्यार्थियों को जो कुछ भी कक्षा में पहले पढ़ाया गया है उसे याद करने तथा उससे संबंध बनाने में सहायता करती हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है।
77 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 77 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। इसमें ए और सी ऑप्शन सही होंगे, यानी आपका ए और ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होंगे। ये कहता है कि पाठ्य पुस्तक में दी हुई प्रश्नावली एक शिक्षक की सहायता करती है यह जानने के लिए पाठ में जो कुछ पढ़ाया गया है वह छात्र को किसी सीमा यानी हद तक समझ आ सकता है यानी आ गया है। सी कहता है वे विद्यार्थी जो कुछ भी कक्षा में पहले पढ़ाया गया है उसे याद करने तथा उससे संबंध बनाने में सहायता करती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा है प्रारंभिक स्तर पर भारत में ग्रामीण प्रशासन विषय पर कक्षा में संकलनात्मक रूप से चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम युक्ति उपयुक्त है? ए बी सी। ए में कहता है भूमिका अदा करना यानी रोल प्ले करना, बी कहता है समय सीमा, और सी कहता है अंत मुक्त यानी ओपन एंडेड प्रश्न। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 78 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 78 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी ए और सी ऑप्शन सही होंगे, यानी ए ऑप्शन और ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होंगे। ए कहता है भूमिका अदा करना और सी कहता है अंत मुक्त यानी ओपन एंडेड प्रश्न पूछना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा है निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के लिए अध्यापक क्या कर सकते हैं? ए कहता है उन्हें भावानुवाद करने और खुद से नोट्स बनाने को प्रोत्साहित करें। बी कहता है मुख्यतः साधारण पुनः स्मरण आधारित प्रश्न दें। सी कहता है उन्हें अपने अन्वेषण के तरीके यानी ढंग बनाने की अनुमति दें। और डी कहता है उनकी समस्या समाधान परिस्थितियों की में भागीदारी करवाएं। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 79 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। इसमें ए सी और ऑप्शन नंबर डी सही होंगे। आपका ए और ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होंगे, ऑप्शन नंबर बी इसमें गलत होगा। ए कहता है उन्हें भावानुवाद करने और खुद से नोट्स बनाने को उत्साहित करें। सी कहता है उन्हें अपने अन्वेषण के तरीके यानी ढंग बनाने की अनुमति दें। डी कहता है उनकी समस्या समाधान परिस्थितियों में भागीदारी करवाएं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है एक ऐतिहासिक घटना की समाचार पट्टिका यानी क्लिपिंग का सामाजिक विज्ञान अध्यापक तार्किक चिंतन विकसित करने के लिए कैसे प्रयोग करें? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 80 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 80 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। इसमें ए बी सी ऑप्शन सही होंगे, यानी ए बी और सी ऑप्शन सही होंगे। ए में कहा है लेखक के दृष्टिकोण और स्रोत का आकलन। बी कहता है घटना के घटित होने के प्रसंग में तर्क प्रस्तुत करना। और सी कहता है तर्क की सत्यता को प्रमाणित करना। आपका डी ऑप्शन है इसमें गलत होगा, क्योंकि इसमें कहा गया है मुख्य बिंदुओं को सारांश बनाकर प्रस्तुत करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा है आदिवासी विषय थीम पर चर्चा करते हुए सामाजिक विज्ञान के अध्यापक से अपेक्षा की जाती है कि। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 81 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 81 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी कक्षा में चर्चा के दौरान विभिन्न स्थानीय उदाहरणों को प्रस्तुत करें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा है प्रारंभिक स्तर पर इतिहास के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 82 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 82 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी उन प्रक्रियाओं में बदलाव व विकास पर समझ बनाना जिसके द्वारा मानव समाज व सभ्यताएं विकसित हुई हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से सेकंड सही ऑप्शन होगा।
अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 83। 83 में पूछा है निम्न कथनों ए और बी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। ए कहता है छात्र सामाजिक संघर्षों टकरावों से परिचित होते हैं, यह उन्हें भविष्य के लिए चिंतित करता है। बी कहता है कथन बी दे रखा है एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक के रूप में हमें उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक अपने भय प्रकट करने और सामाजिक टकराव पर चर्चा करने और कारणों को खोजने का अवसर देना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 83 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 83 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए और बी दोनों सही हैं, यानी आपका ए भी सही है और बी भी सही है, और बी सही व्याख्या करता है ए की। जो आपका बी है ये ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। 84 में पूछा है प्राथमिक स्तर पर छात्रों के लिए दिशा की संकल्पना को प्रस्तुत करने के लिए सर्वोत्तम संसाधन क्या हो सकता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 84 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 84 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी मानचित्र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। 85 में पूछा है मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी जीविका पर सरकारी योजनाओं के प्रभाव के बारे में अध्ययन करना चाहता है। उसे मुख्य रूप से खालिस्तान की आवश्यकता हो सकती है। ए कहता है केवल द्वितीयक आंकड़ों को एकत्र करने। बी कहता है सांख्यिकी औजार को प्रयोग करने की योग्यता। सी कहता है योजना की जानकारी को इकट्ठा करना। और डी कहता है तुलनात्मक समूहों का सूत्रीकरण यानी प्रतिपादन करना। उपयुक्त विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 85 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 85 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी केवल बी, सी तथा डी ऑप्शन सही होगा। यानी आपका बी, सी और ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा, ए इसमें गलत होगा। बी कहता है सांख्यिकी औजार को प्रयोग करने की योग्यता। सी कहता है योजना की जानकारी को इकट्ठा करना। और डी कहता है तुलनात्मक समूहों का सूत्रीकरण यानी प्रतिपादन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। 86 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति स्थापन या पदोन्नति चर्चा के लिए आमतौर पर महत्वपूर्ण सूचना जानकारी के तौर पर प्रयोग होती है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 86 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 86 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी अधिगम का आकलन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 87। 87 में पूछा है निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सी तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं? ए कहता है समुच्च जुताई क्या है। बी कहता है अंतिम मुगल बादशाह ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष कैसे दिए। सी कहता है इतिहासकार पुराने समाचार पत्रों से प्राप्त सूचनाओं को पुलिस रिपोर्ट में पाई जाने वाली सूचना से भिन्न क्यों पाते हैं। डी कहता है यदि आप संसद के सदस्य होते तो ऐसे 2 प्रश्नों की सूची बनाएं जो आप पूछना चाहते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में ये 4 विकल्प दे रखे हैं, इनमें सही आंसर क्या होगा? 87 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 87 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें बी और डी ऑप्शन सही होंगे, यानी आपका बी और ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। बी कहता है अंतिम मुगल बादशाह ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष कैसे जिए। डी कहता है यदि आप संसद के सदस्य होते तो ऐसे 2 प्रश्नों की सूची बनाए थे जो आप पूछना चाहते थे। इसमें यह पूछा गया था कि निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं, यानी ये 2 विकल्प ज्ञान का आकलन करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। 88 में पूछा है अनुदेशन प्रक्रिया में खालिस्तान मूल्यांकन होता है। ए कहता है निदानात्मक आकलन। बी कहता है रचनात्मक आकलन। सी कहता है युगात्मक आकलन। और फोर्थ कहता है यानी स्थानकरण आकलन। उपयुक्त में से कौन सा विकल्प सही है, यानी खालिस्तान की जगह पे इन विकल्पों से क्या आएगा? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों में से आपको पढ़ के सही आंसर बताना है। 88 का सही आंसर क्या होगा?
साथ ही 88 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड, यानी नकारात्मक आकलन और रचनात्मक आकलन मूल्यांकन होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न ज्ञानात्मक प्रक्रिया के समझ पहलू का आकलन करता है। ए कहता है कृषि विकास शब्द से आप क्या समझते हैं। बी कहता है लोगों को एक संसाधन की तरह क्यों माना जाता है। सी कहता है जनसंख्या विस्फोट को परिभाषित कीजिए। और डी कहता है 3 विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए जो जनसंख्या बदलाव यानी परिवर्तन का कारण बनती हैं। और ई कहता है एक नए कानून के विधिकरण लागू होने में नागरिक क्या भूमिका निभा सकते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 89 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 89 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, जिसमें ए, बी और ई ऑप्शन सही होंगे। ए, बी और ऑप्शन नंबर ई इसमें सही होंगे। ये कहता है कृषि विज्ञान शब्द से आप क्या समझते हैं। बी कहता है लोगों को एक संसाधन की तरह क्यों माना जाता है। और ई कहता है एक नए कानून के विधिकरण लागू होने में नागरिक क्या भूमिका निभा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए, इनमें कौन से ज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषण पहलू का आकलन करते हैं। ए कहता है देशांतरों और अक्षांशों के बीच भेद कीजिए। बी कहता है ग्राम सभा क्या है। सी कहता है अगर आपके घर में चोरी हुई है तो आप किस पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। डी कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल वंश के अंत की योजना कैसे बनाई। ई कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त की गई सिपाही असंतुष्ट क्यों थे। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 90 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, इसमें ए, डी और ई ऑप्शन सही होगा। ए, डी और ई ऑप्शन इसमें सही होगा। ए कहता है देशांतर और अक्षांशों के बीच भेद कीजिए। डी कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल वंश के अंत की योजना कैसे बनाई। और ई कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए सिपाही असंतुष्ट क्यों थे। नीचे इनमें से सही आंसर आपके आके ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। साथियों आज सामाजिक विज्ञान के इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।